नमस्ते। मैं एक प्रोफेशनल कथावाचक या एक स्टोरी टेलर नहीं हूं। एक साधारण व्यक्ति की तरह मैंने भी रामायण और महाभारत जैसे हमारे महान इतिहासों को सिर्फ टीवी से या अन्य कथावाचकों के द्वारा सुना था। लेकिन अगर मैं आपसे यह कहूं कि हनुमान जी बंदर नहीं थे, उनकी पूंछ नहीं थी, बल्कि वो वानर जात के थे, या मैं ये कहूं कि लक्ष्मण रेखा जैसी कोई भी कहानी रामायण में नहीं है, या मैं ये कहूं कि द्रौपदी के 5 पति नहीं सिर्फ एक पति था, तो शायद आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। मुझे भी बहुत अजरज हुआ था। सौभाग्य से 3-4 साल पहले मुझे स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती जी, जो कि वेद रत्न और वेद मार्तंड भी थे, उनके द्वारा संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित और शुद्ध की हुई महाभारत और रामायण दोनों को पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। पिछले हजारों लाखों सालों में दुष्ट प्रवृत्ति या करप्ट माइंडेड लोगों ने हमारे इन इतिहासों को और अन्य पुराणों को बहुत ही दूषित कर डाला था। उन्होंने अपने मन से इतनी गंदगी उसमें भर दी थी कि हम इन ग्रंथों को अपने परिवार के साथ नहीं पढ़ सकते थे। इस शुद्धिकरण का यह कल्याणकारी कार्य श्री जगदीश्वरानंद सरस्वती जी ने किया। वे बहुत धार्मिक और विद्वान व्यक्ति थे और पूरा जीवन उन्होंने इसी तरह के शोध में और लिखने में निकाल दिया। 1970 के आसपास वाल्मीकि रामायण का पहला संस्करण आया और 1977 में दूसरा। मैं उसी को पढ़ूंगा। आप स्वामी जी द्वारा किए अन्य कार्यों का गूगल पर पता लगा सकते हैं। इनके पब्लिशर का नाम विजय कुमार गोविंद राम हासानंद दिल्ली है। ये 100 साल से पुरानी संस्था है और मेरी प्रार्थना है कि आप इस रामायण और महाभारत को खरीदकर अपने घरों में भी रखें। लगभग 99% सत्य जानने के बाद मेरे मन में एक जिज्ञासा रहती थी कि मेरी तरह ही 10 में लगभग 8 लोगों ने स्वयं वाल्मीकि रामायण या महाभारत नहीं पढ़ी है, जो कि मूलतः संस्कृत में लिखी हुई है। वाल्मीकि रामायण का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यह सत्य कथा है। जब राम जी वन में थे तब वाल्मीकि जी को नारद मुनि ने उनके बारे में लिखने को कहा। इस रामायण के लिखने में और लिखते समय वाल्मीकि जी और राम जी का परस्पर संपर्क भी था। इसलिए इस कहानी में किसी कवि की अपनी सोच नहीं है, बल्कि यह सत्य कथा है। रामायण का दूसरा जो महत्व है वो ये है कि यह आदि काव्य ग्रंथ है, मतलब पहली कविताओं का संकलन। यहीं से कविता का आरंभ हुआ था और इसी कारण वाल्मीकि ऋषि हमारे आदि कवि हैं। मेरे पास कोई आधुनिक यंत्र नहीं है रिकॉर्डिंग या एडिटिंग के लिए, इसलिए मैं 20-22 मिनट की छोटी छोटी रिकॉर्डिंग्स अपने फोन पर ही बनाकर आप सब तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इन रिकॉर्डिंग्स में मेरी तरफ से कुछ भी अपना नहीं होगा और मैं स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती जी द्वारा लिखित रामायण का हिंदी ट्रांसलेशन अक्षरतः यानी हूबहू पढ़ता जाऊंगा। ट्रांसलेशन की हिंदी भी काफी प्रगाढ़ है और हिंदी का स्तर बहुत ऊंचा है, इसलिए उसे पढ़ते समय भी कुछ त्रुटियां या गलतियां होंगी। आप उन्हें इग्नोर करके शुद्ध और सच्ची रामायण की कथा का आनंद लीजिए, क्योंकि इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है, सब श्री राम का है। इसलिए मैं अपना परिचय भी अपने साथ रख रहा हूं। आइए कथा का आरंभ करते हैं। उससे पहले ये जान लेते हैं कि वाल्मीकि रामायण में बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड यानी जंगल, किष्किंधा कांड जहां वानरों का राज था, सुंदर कांड और युद्ध कांड ही हैं। वाल्मीकि रामायण में उत्तर कांड नहीं है। वाल्मीकि रामायण जब राम जी अयोध्या वापस आ जाते हैं सीता जी को लेकर, वहां समाप्त हो जाती है। और हिंदी पढ़ते समय कुछ जगह नहीं, काफी जगह स्वामी जी ने अपनी व्यक्तिगत टिप्पणियां की हैं। तो
वो हिंदी के अर्थ पढ़ते समय मैं उन टिप्पणियों को भी शामिल करूंगा। आइए कथा का आरंभ करते हैं। तप और स्वाध्याय में निरत, वक्ताओं में चतुर एवं मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी से तपस्वी वाल्मीकि मुनि ने पूछा। तो शुरुआत नारद जी और वाल्मीकि जी के बीच संवाद से शुरू होती है। वाल्मीकि रामायण क्या पूछा कि भगवान, इस समय इस संसार में गुणवान, शूरवीर, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? सदाचार से युक्त, सब प्राणियों का हित करने वाला, विद्वान, सामर्थ्यवान और प्रिय दर्शन कौन है? धैर्य युक्त, काम क्रोधादि शत्रुओं का विजेता, कांति युक्त, ईर्ष्या तथा निंदा न करने वाला तथा युद्ध में क्रुद्ध होने पर देवताओं को भी भयभीत करने वाला कौन है? हे महर्षि, ऐसे गुणों से युक्त व्यक्ति के संबंध में जानने की मुझे अत्यंत अभिलाषा है और आप इस प्रकार के मनुष्य को जानने में समर्थ हैं। यह सुन तीनों लोकों का वृतांत जानने वाले देवर्षि नारद प्रसन्न होकर कहने लगे, हे मुनि, आपने जिन बहुत से तथा दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, उनसे युक्त मनुष्य के संबंध में सुनिए। मैं सोच विचार के पश्चात कहता हूं। यहां पर एक टिप्पणी है, नरह जहां बोला है कि श्री राम अवतार नहीं थे। यह बात श्लोक में पड़े शब्द नरह से ही सिद्ध है। वाल्मीकि ने मनुष्य के संबंध में प्रश्न किया है और नारद जी ने मनुष्य का ही वर्णन किया है। अवतारवाद वेद के भी विरुद्ध है। वेद में ईश्वर को अजह, ऋग्वेद 7:35-13 कभी जन्म न लेने वाला कहा है। अन्यत्र कहा है सपर्यगात, यजुर्वेद 0:40-8। यह सर्वत्र व्यापक है। जो अजन्मा है उसका जन्म कैसा? जो सर्वत्र व्यापक है वह एक देशी कैसे हो सकता है? अवतार का अर्थ होता है उतरना। जो कभी चढ़ा ही नहीं उसका अवतरण कैसा? ये टिप्पणी है स्वामी जी की। फिर से आखिरी अर्थ पढ़ता हूं कि हे मुनि, आपने जिन बहुत से तथा दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, उनसे युक्त मनुष्य के संबंध में सुनिए। मैं सोच विचार के पश्चात कहता हूं। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न, राम नाम से लोगों में विख्यात श्री रामचंद्र नियत स्वभाव, मन को वश में रखने वाले, अति बलवान, तेजस्वी, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। इक्ष्वाकु वंश इसलिए कहा जाता है कि ये राम जी के 4 फादर्स में इक्ष्वाकु नाम के बहुत महान राजा हुए। उन्हीं से दशरथ जी को भी, राम जी को भी बोला जाता है इक्ष्वाकु वंश के राजा। वे श्रीराम बुद्धिमान, नीतिज्ञ, मधुरभाषी, श्रीमान, शत्रुनाशक, विशाल कंधों वाले, गोल तथा मोटी भुजाओं वाले, शंख के समान गर्दन वाले, बड़ी ठोड़ी वाले और बड़े भारी धनुष को धारण करने वाले हैं। उनके गर्दन की हड्डियां मांस से छुपी हुई हैं। वे शत्रु का दमन करने वाले हैं। उनकी भुजाएं घुटनों तक लटकती हैं, यानी अजान बाहु है। उनका सिर सुंदर एवं सुडौल है, माथा चौड़ा है। वे अच्छे विक्रमशाली हैं। उनके अंगों का विन्यास सम है। वे ना बहुत छोटे हैं ना बहुत बड़े। उनके शरीर का रंग चिकना एवं सुंदर है। वे बड़े प्रतापी हैं। उनकी छाती उभरी हुई है और नेत्र विशाल हैं। उनके सब अंग प्रत्यंग सुंदर हैं और वे शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। वे धर्मज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ, परोपकारी, कीर्ति युक्त, ज्ञाननिष्ठ, पवित्र, जितेंद्रिय और समाधि लगाने वाले हैं, यानी योगी भी हैं। वे प्रजापति ब्रह्मा के समान प्रजा के रक्षक, अति शोभावान और सबके पोषक हैं। वे शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। वे प्राणी मात्र के रक्षक और धर्म के प्रवर्तक हैं। वे अपने प्रजा पालन रूप धर्म के रक्षक, स्वजनों के पालक, वेद और वेदांगों के मर्मज्ञ तथा धनुर्वेद में निष्णात हैं, यानी शास्त्र और शस्त्र दोनों में प्रवीण हैं।
वे सब शास्त्रों के तत्वों को भली भांति जानने वाले, उत्तम स्मरण शक्ति से युक्त, प्रतिभाशाली, सूझबूझ वाले, सर्वप्रिय सज्जन, कभी दीनता न दिखाने वाले और लौकिक तथा अलौकिक क्रियाओं में कुशल हैं। जिस प्रकार नदियां समुद्र में पहुंचती हैं, उसी प्रकार उनके पास सदा सज्जनों का समागम लगा रहता है। वे आर्य हैं, वे समदृष्टि हैं और सदा प्रिय दर्शन हैं। तो यहाँ आर्य पर स्वामी जी की एक टिप्पणी है, पढ़ देता हूं। यहाँ श्री राम को आर्य कहा गया है। आजकल कुछ व्यक्ति आर्य शब्द से चिढ़ते हैं। वस्तुतः हम हैं आर्य ही। चारों वेदों में, मनु आदि स्मृतियों में, उपनिषदों में, रामायण, महाभारत और 18 पुराणों में सर्वत्र हमारा नाम आर्य ही बताया गया है। वेद का तो यहां तक आदेश है, ऋग्वेद 9:63-5, अपने आत्मा को दिव्य गुणों से अलंकृत करते हुए, तत्परता के साथ कार्य करते हुए, शत्रुओं को परे भगाते हुए, संपूर्ण संसार को आर्य बनाते हुए हम सर्वत्र विचरें। निरुक्तकार यास्क लिखते हैं, आर्य ईश्वर पुत्रः, निरुक्त 6:26-1। आर्य का अर्थ है ईश्वर का पुत्र। और श्री अरविंद घोष लिखते हैं इंग्लिश में कि द वर्ड आर्य एक्सप्रेसेस अ पर्टिकुलर एथिकल एंड सोशल ऑर्डर ऑफ वेल गवर्न्ड लाइफ, कैंडर, कर्टसी, nobility, straight dealing, courage, gentleness, purity, humanity, compassion, protection of the weak, liberty, observance of social duties, eagerness for knowledge, respect for the wise and the learned, and the social accomplishment. There is no word in human speech that has a noble history. Arya, Volume 1, page 63। आर्य शब्द में उदारता, नम्रता, श्रेष्ठता, सरलता, साहस, पवित्रता, दया, निर्बल संरक्षण, ज्ञान के लिए उत्सुकता, सामाजिक कर्तव्य पालन आदि सब उत्तम गुणों का समावेश हो जाता है। मानवीय भाषा में इससे उत्तम और कोई शब्द नहीं है। तो नारद जी ने राम जी के लिए आर्य शब्द का उपयोग किया है कि वे आर्य हैं, वे समदृष्टि हैं और सदा प्रिय दर्शन हैं। आगे कहते हैं कि वे सब गुणों से युक्त और कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। वे गंभीरता में समुद्र के समान, धैर्य में हिमालय के तुल्य, पराक्रम में विष्णु के सदृश, प्रिय दर्शन में चंद्रमा जैसे, क्षमा में पृथ्वी की भांति और क्रोध में कालाग्नि के समान हैं। वे दान में कुबेर के समान और सत्य भाषण में मानो दूसरे धर्म हैं। दूसरा सर्ग, सर्ग यानी छोटे छोटे टुकड़े, ये बालकांड का दूसरा सर्ग है। अवतरणिका इसका शीर्षक है। देवर्षि नारद के मुख से इस वृतांत को सुन महर्षि वाल्मीकि ने अपने शिष्य भारद्वाज सहित नारद जी का सत्कार किया। देवर्षि नारद वाल्मीकि द्वारा विधिवत सत्कृत होकर उनकी आज्ञा पा आकाश मार्ग से चले गए। अब यहाँ आकाश मार्ग पर भी एक टिप्पणी है स्वामी जी की कि रामायण काल में छोटे छोटे हवाई जहाज अनेक व्यक्तियों के पास थे। नारद जी भी इधर उधर भ्रमण के लिए वायुयान का ही प्रयोग करते थे। अन्यत्र भी आकाश मार्ग में गमन करने के उदाहरण आएंगे। तो नारद जी के जाने के बाद नदी के समीप ही उस वन में महर्षि वाल्मीकि ने मीठी बोली बोलने वाले, सर्वदा साथ रहने वाले एवं विहार करते हुए क्रौंच पक्षी के जोड़े को देखा। इतने में ही पक्षियों के शत्रु एक व्याध ने, एक बहेलिये ने मुनि के समक्ष ही उस जोड़े में से नर क्रौंच पक्षी को मार डाला। क्रौंची व्याध द्वारा मारे गए रक्त से लथपथ और पृथ्वी पर छटपटाते हुए अपने पति को देखकर करुण स्वर में विलाप करने लगी। व्याध द्वारा मारे गए उस पक्षी को देखकर धर्मात्मा महर्षि का हृदय द्रवित हो गया। उस करुणा की अनुभूति के कारण व्याध के उस कर्म को अधर्म जानकर और विलाप करती हुई क्रौंची को देखकर वाल्मीकि जी के मुख से ये शब्द निकले, हे निषाद, तूने इस
कामोन्मत्त यानी प्रेम में पड़े हुए नर पक्षी को मारा है, अतः तुझे बहुकाल पर्यंत सुख एवं शांति प्राप्त न हो। यहां 2 टिप्पणियां हैं स्वामी जी की। पहली कि इस कविता के बारे में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक परिभाषा कविता की लिखी है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। यानी दर्द से ही कविता का जन्म हुआ है। और दूसरी टिप्पणी है कि यह घटना आने वाली कथा की सूचक है। रावण ने श्री राम और सीता के जोड़े में से सीता का हरण किया। रावण निषाद के समान यानी उस बहेलिये के समान और सीता तथा राम क्रौंच जोड़े के प्रतीक हैं। काव्य की दृष्टि से यह घटना अत्यंत रोचक एवं हृदयहारी है। आगे चलते हैं। वाल्मीकि जी ने बोला, हे निषाद, तूने इस प्रेम में पड़े नर पक्षी को मारा है, अतः तुझे बहुकाल पर्यंत सुख एवं शांति प्राप्त न हो। मां निषाद इत्यादि कहकर और हृदय में इसका अर्थ विचारने पर वाल्मीकि जी को बड़ी चिंता हुई कि इस पक्षी के दुख से दुखित होकर मैंने क्या यह कह डाला। कुछ अनायास ही मुख से निकला उनके दर्द से। महाबुद्धिमान और शास्त्रज्ञ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि ने सोच विचार कर अपने शिष्य से कहा, भारद्वाज, शोक पीड़ित अवस्था में मेरे मुख से अनायास जो श्लोक निकला है, इसमें 4 पाद हैं। प्रत्येक पाद में समान अक्षर हैं और वीणा पर भी गाने योग्य है। यह रचना कीर्ति बढ़ाने वाली हो, इसमें कुछ भी अन्यथा ना हो। तो यह कविता का आरंभ है, दर्द से निकला। शिष्य ने आदेशानुसार महर्षि वाल्मीकि के उस अत्युत्तम वचन को कंठस्थ कर लिया। इससे मुनि शिष्य पर बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद मुनिवर उस तीर्थ में यथाविधि स्नान कर और उसी श्लोक पर विचार करते हुए अपने आश्रम में लौट आए। यहां फिर टिप्पणी है ये वाल्मीकि ऋषि पर कि महर्षि वाल्मीकि के संबंध में लोगों में एक भ्रांत धारणा फैली हुई है कि वे आरंभ में डाकू थे। रामायण में तो उनके संबंध में यही घटना उपलब्ध होती है। वाल्मीकि जी के संबंध में रामायण को ही प्रामाणिक माना जा सकता है। सीता जी की पवित्रता की साक्षी देते हुए उन्होंने कहा था, हे राम, मैं प्रचेतस मुनि का 10वां पुत्र हूं। मैंने मन, वचन और कर्म से कभी पाप का आचरण नहीं किया है। इस श्लोक में विद्वान रहते हुए महर्षि वाल्मीकि के संबंध में यह कैसे कहा जा सकता है कि वे यौवन अवस्था में डाकू रहे होंगे। वे वाल्मीकि कोई दूसरे हो सकते हैं। एक ही नाम के अनेक व्यक्तियों का होना असंभव नहीं है। आगे चलते हैं। आश्रम में पहुंच दैनिक कृत्यों से निवृत्त हो ऋषिवर अपने शिष्यों को अनेक प्रकार की कथाएं सुनाने लगे। इसी बीच ब्रह्मा जी वहां आए और वाल्मीकि जी से बोले, तुम श्री राम के चरित्र का वर्णन करो, जैसा कि तुमने नारद से सुना है। जब तक इस धरा धाम पर पर्वत और नदियां रहेंगी, तब तक संसार में रामायण कथा का प्रचार प्रसार रहेगा। शुद्धांत करण वाले वाल्मीकि जी की समझ में ये बात आ गई कि ऐसे ही श्लोकों में मैं संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूं। तो ये हमारा आदि काव्य रामायण काव्य की रचना हो रही है। नारद जी से श्री राम का चरित्र सुनकर महर्षि वाल्मीकि ने धर्म अर्थ से युक्त सर्वजन हितकारी श्री राम के जीवन की घटनाओं को उत्तम प्रकार से एकत्र करना आरंभ किया। यानी क्या क्या हो चुका था, उन सब घटनाओं को इकट्ठा करना शुरू किया। श्री राम, लक्ष्मण, सीता और पत्नियों सहित तथा राष्ट्र सहित दशरथ जी का जो कुछ हंसना, बोलना आदि वृत्तांत और चरित्र थे, उन सबको महर्षि वाल्मीकि ने अपने धर्म बल से यथावत जान लिया। सत्य प्रतिज्ञ राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ वन में विचरते हुए जो कुछ किया था, उस सब का भी मुनि वाल्मीकि ने साक्षात्कार किया।
उसके बाद धर्मात्मा मुनि ने एकाग्रचित होकर उन सब चरितों को जो पहले हो चुके थे हथेली पर रखे हुए आंवले की भांति देखा, एकदम साफ साफ। सब वृतांतों को सम्यक प्रकार जान लेने के पश्चात महामुनि वाल्मीकि जी सर्वप्रिय श्री राम के चरित को श्लोकबद्ध करने के लिए उद्यत हुए। श्री राम के राज सिंहासन पर आरूढ़ होने पर महर्षि वाल्मीकि ने विचित्र पदों से युक्त इस संपूर्ण काव्य की रचना की। आज यहां विराम लेते हैं। तृतीय सर्ग से अगली रिकॉर्डिंग में मिलते हैं। नमस्ते।